तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज बहुत मेहनत के बाद मैंने अपनी पुरानी बुक्स निकाली। पुरानी मतलब है जैसे एग्जाम हुए थे, मैंने सारी पैक करके रख दी थी और मैंने बुक सारी निकाली है क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी आप कौन सी बुक से पढ़ते थे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितनी बुक्स मैंने पढ़ डाली इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही मेरी बुक्स जो मैंने पढ़ी हुई थी, इतनी सारी बहुत सारी बुक्स हैं। मैं एक एक करके आपको उनके बारे में बताती हूँ, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं जो मैंने सबसे पहले जिन बुक्स को पढ़ा था उनके बारे में बात करते हैं। मैंने देखो मेरी उठाने में थक गई मैं, इतना बहुत ज्यादा वेट है। तो सबसे पहले मैंने बुक मंगाई थी, ये विनर्स की है। ये है आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बुक है और इसको मैंने मंगाया हुआ था। इससे मैं पढ़ती थी। मैं आप लोग मुझसे बोल रहे थे ना कि मुझे बताएं कि आप हाइलाइटर कैसे यूज करते थे, कैसे अपने नोट्स बनाते थे। तो नोट्स मैं किसी अदर वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी सिर्फ बुक्स आप देखें। ये मैनेजमेंट की बुक है। इसके बाद इसके बाद एक मिनट, हाँ पहले मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट की दिखा दूंगी तो सब मिक्स हो जाएगा। इसके बाद है ये योजनाओं वाली बुक, ये भी विनर्स की ही है और इसमें योजनाएं हैं और जीएस वगैरह है। अब नोट्स की आप बात करें तो कई बार क्या होता था कि मैं बुक्स में क्योंकि ट्रिक से पढ़ती थी, तो कई बार जैसे ये बुक है मैं इसी में ट्रिक लिख लिया करती थी याद करने के लिए, कि शॉर्ट उसको याद करने के तरीके के रूप में। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मैं ट्रिक कैसे बनाया करती थी, ठीक है? तो ये हो गया सेकंड बुक। इसके बाद है फिर आपकी पोषण और स्वास्थ्य, ये भी विनर्स की ही है और इसको भी मैंने बहुत पढ़ा, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाया। और फिर आती है नेक्स्ट हमारी बारी, ये हमारा सीडीपी जो हमारी बुक है, इसको मैंने लिया हुआ था। ये रही सीडीपी की यानी बाल विकास, उल्टा दिख रहा होगा ये, है ना, कैमरे में दिख रहा होगा बाल विकास है। और हाँ, मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि मैं 3 कलर से हाइलाइटर मैं यूज करती थी। तो एक सेकेंड, हाँ मैं दिखा दूं आपको थोड़ा सा सैंपल। इसमें आपको जो एकदम लाइट कलर था वो उड़ चुका है ना? तो आपको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा। देखो ये मैंने यूज किया हुआ था ऑरेंज। सबसे पहले लाइट येलो होता है, बिल्कुल वो यूज किया था, वो शायद मिट गया उससे। ये बिल्कुल लाइट था वो। ये ऑरेंज है। फिर इसके बाद ये मैंने ब्लू कलर से करा हुआ था, ताकि ये जो जैसे लाइट कलर से डार्क की तरफ जाते हैं, जैसे सबसे पहले लाइट कलर मतलब वो हमको पढ़ना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड लगाते हैं तो फिर हमको जो जो फिर नहीं आता, सेकेंड राउंड में भी हमको जो नहीं बन रहा, फिर उसको ऑरेंज कलर से किया। फिर थर्ड टाइम जब हम रिपीट करते हैं तो उसको और डार्क, फिर नहीं बना तो उसको और डार्क कलर से, इस तरीके से मैंने बनाया हुआ था, ताकि बुक आप चाहो तो एक दिन में खत्म कर सकते हो, क्योंकि हमको फिर लास्ट में क्या पढ़ना है, जो हमने सबसे डार्केस्ट कलर था उसको पढ़ना होता था। तो ये हो गई हमारी सीडीपी। इसके बाद मैंने मैथ भी मंगाया हुआ था, क्योंकि इसमें क्यूआर कोड से पढ़ाया हुआ था। तो ये मैंने मैथ की भी बुक ली हुई थी, ये भी विनर्स की है। और इसके बाद रीजनिंग था, रीजनिंग भी मैंने विनर्स से मंगाया हुआ था, ये भी मैंने वहीं से लिया हुआ था। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया था। वैसे मुझे रीजनिंग बनती थी, लेकिन फिर भी मैंने मंगा लिया था कि कुछ चेंज हुआ हो, कुछ लेटेस्ट आया हो, तो इस वजह से मंगा ली थी मैंने। इसको भी देख लिया था, ज्यादा मैंने इसको यूज नहीं करा, इसलिए आपको फ्रेश दिख रही होगी एकदम। ये बनती थी, मुझे रीजनिंग आती थी, तो बस देख लिया था, कुछ नया तो नहीं आया है, बाकी फ्रेश रखी थी ये, है ना? अब ये तो हो गए विनर्स इंस्टीट्यूट की। और मैंने बताया था कि मैंने विनर्स के अलावा परीक्षा पोर्टल का भी लिया हुआ था, बुक्स और बैच, है ना? तो ये मैंने स्टार्टिंग में परीक्षा पोर्टल का ये पोषण और स्वास्थ्य मंगाया था। इसके 2 पार्ट थे। ये है सेकंड, ये है पोषण और स्वास्थ्य नोट 2, सेकंड बुक इसी की, ठीक है? और ये थर्ड उसकी बुक, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ था। फिर एक इनकी पूरी सारे सब्जेक्ट एक ही में थे। ये भी विनर्स की परीक्षा पोर्टल की है। सारे में तो सारे से मतलब है मैथ रीजनिंग छोड़ के जो सब्जेक्ट थे वो सारे इसमें कवर थे। और इसके बाद ये प्रैक्टिस बुक थी। ये प्रैक्टिस बुक कितने 7100 प्लस एमसीक्यूज इसमें थे। तो ये भी मैंने ली हुई थी प्रैक्टिस सेट के लिए, कि मैं इससे प्रैक्टिस कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने ये सारी बुक्स ली हुई थी और इनसे पढ़ा था। सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स लिया था, वहां से कंप्लीट किया, मतलब जो भी थ्योरी थी वो वहां से ऑनलाइन कोर्स से कंप्लीट की। नोट्स खुद के बनाए और नोट्स बनाने के बाद जो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा हो गया है बेस मजबूत, फिर मैंने ये बुक मंगाई, ताकि पढ़ने में बोरियत ना लगे। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप बुक से पढ़ते हो कुछ समझ में नहीं आता तो फिर बुक पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट
काफी हद तक क्लियर हो चुके हो, तो बुक पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमें सब जाना पहचाना सा लगता है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है। तो अगर आप भी तैयारी करने का सोच रहे हैं तो पहले अपना बेस मजबूत करें, चाहे तो ऑनलाइन क्लास लें, ऑफलाइन क्लास लें। एक टीचर की मदद से पहले अपने बेस अपना मजबूत बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब लगने लगे कि हाँ भाई अच्छा आने लगा है, नॉलेज थोड़ा बहुत हो गया है, तो फिर बुक से थोड़ा डीप पढ़ो, क्योंकि जो आप ऑनलाइन बैच लेते हैं इसमें इतना डीप नहीं पढ़ाते हैं, बस आपका बेस मजबूत करते हैं। बाकी अगर आप जो है डीप में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुक की मदद लेनी पड़ेगी। और जब आपका बुक का और आपका जो नोट्स बना है वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर पॉलिशिंग का काम आपके जो एमसीक्यूज है वो करते हैं। तो वो सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाती है, क्योंकि आप फिर पूरे पक चुके होते हो। है ना, सोना जैसे तपता तपता जब पूरा आप तप चुके होगे ना, तो बिल्कुल निखार आ जाएगा आपकी पढ़ाई में, आपकी जो ज्ञान है उसमें, और फिर सिलेक्शन बिल्कुल इजी हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस गजब का इंक्रीज हो जाता है। आपको ये लगने लगता है कि मेरी तो जॉब लगभग लग ही गई है, अब कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। तो ये इस टाइप के आपके जो जो भी लगता है ना जिन जिनको की डर है मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये वाली बात दिमाग से बिल्कुल आउट हो जाती है। ख्याल तक नहीं आता सपने में भी कि ये मेरा होगा कि नहीं होगा। आपके दिमाग में, आपके जुबान पे, आपके पूरे व्यवहार में झलकने लगता है कि हमें तो मिलेगी ही मिलेगी हमारी एक सीट, कहीं से भी कोई नहीं रोक सकता। और ये मैंने खुद फील करा है, जब मेरा सब क्लियर हो गया था, मतलब सारी पढ़ाई हो चुकी थी, तो मुझे कभी भी लगा ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, एग्जाम कैसा आएगा मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे पता था। और जैसे हम लोगों की हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक होती है, हम लोग कभी हो जाती थी ना, तो मैं उनको ये बोलती थी, बढ़िया तुम ना मुझे करो परेशान, और फिर जब मैं चली जाऊंगी ना, जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं 3-4 साल तुमसे दूर रहूंगी ना, तो तुमको समझ में आएगा। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि झगड़े में भी उस पॉइंट को यूज कर रहे थे कि मैं तो मुझे तो जाना ही है, मेरी जॉब लग जाएगी, मैं कहीं और चली जाऊंगी जॉब करने के लिए, फिर तुम परेशान होना। तो ये है ना, ये कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आप उस चीज को बिल्कुल अंदर तक पढ़ लोगे बहुत अच्छे तरीके से। तो डर को निकालो दिल से, और पढ़ाई बिल्कुल जी जान लगा कर करो, तभी हम सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचो कि हमने सिर्फ बैच ले लिया, कुछ नहीं करना है, तो नहीं हो पाएगा। और अगर बुक सिर्फ ले ली और सोचा बैच नहीं लेंगे, तो भी नहीं होगा। और सिर्फ एमसीक्यू के लगा लिए तो भी कुछ नहीं होगा। तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप बीमार कभी होते हो ना, बीमारी है, अज्ञानता बीमारी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दवाइयां भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं, सावधानी बरतते हैं, और इसके परहेज भी करते हैं। सारी चीजें जब मिलती हैं तब कहीं हमारी बीमारी ठीक होती है। ऐसी जो आपकी बेरोजगारी की बीमारी है, ये भी तभी ठीक होगी जब आप चारों तरफ से उसको घेर कर उसका खात्मा कर देंगे, बेरोजगारी का, और रोजगार अपने आप मिल जाएगा फिर आपको। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नोट्स वाला वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, कैसे मैं नोट्स बनाती थी, क्योंकि ये भी बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। लोग डिमांड करते हैं कि आपने किस टाइप के नोट्स बनाए थे हमें बताओ, ताकि हम भी वैसे बनाए। तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी आप लोगों से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बने रहें आखिर तक, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।